हार जीत तो चलती रहती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। और मैं सबसे पहले तो जितने हमारे विधायक चुन के आए उनको मुबारकबाद देता हूँ, और खासकर नीरज नैयर को भी मुबारकबाद देता हूँ उनके जीतने पर। और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि ये चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने पिछले 5 साल दिन रात जो है चंबा के लोगों का काम किया है, और चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने दी है। मेरे ख्याल ये भी एक रिकॉर्ड होगा। आप पिछले सरकारें देख लीजिए, आप भी 25, 30, 40 साल की सरकारें देख लीजिए, जितने काम इस 5 साल में चंबा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई काम इन्होंने जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने कोई चंबा के लिए किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया, जितने भी काम थे। आपके सामने नीचे यहाँ पार्किंग का काम चला हुआ है, लोगों की बड़ी डिमांड थी ये बालू रोड का अल्टरनेटिव सड़क का, उसका भी काम चला हुआ है। सुई माता का काम चला हुआ है। सबसे बड़ा काम तो जो ये तड़ग्राम में घुरूर का काम था, ये मेरे ख्याल लोग रोते रहे बढ़िया के लोग ये इस सड़क नहीं बना सके। आपके सामने सड़क का भी काम जो है कंप्लीट हो गया। वो मैंने इसका उद्घाटन करना था, परंतु उसी दिन आचार-संहिता लगी, तो मेरी पूरी कोशिश थी, परंतु मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि शायद मेरे में कोई कमी थी या कोई काम छूट गया ताकि लोगों ने हमें कामयाब नहीं किया, परंतु मेरे इसका कोई अफसोस नहीं है। मुझे पूरी तसल्ली है कि जितने काम मेरे दिमाग में थे, मैंने सारे काम मेरे हो गए हैं। वो चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो सब तहसील थी, चाहे वो IPH का सब डिवीजन था। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि सरकार ने आते ही जितनी भी हमारी अनाउंसमेंटें थी, हमारे जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उनकी सोच देखी है कि लोगों को घर द्वार पे जो है सहूलतें मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो सब तहसील है। अब 100 में सब तहसील खुली, इनको डीनोटिफाइड कर दिया। IPH का सब डिवीजन था, IPH का सब डिवीजन का सबसे फायदा तो इस तब के लोगों को था, चाहे बाढ़, टीप, साव, कीड़ी, सिलाघराट, इन लोगों को फायदा था। मरेठी में IPH का सब डिवीजन खुला। तो जितने भी काम थे हमारे, मैं बिल्कुल लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो चंबा विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस कांग्रेस सरकार ने सरकार बनते ही ऐसे ऐसे काम किए, आपके सामने हैं सारे। पहले तो सबसे पहले जो सब तहसील खुली 100 में, उसको डीनोटिफाइड कर दिया। IPH का सब डिवीजन था, स्कूल थे इतने, और स्कूल जितने थे वो जायज थे। आपने देखा होगा ऊपर जनेरे से ऊपर धार महल में, वहाँ बच्चे मैं जब वहाँ पहली बार जीत गई, मैं देख रहा था कि बच्चे बेचारे सुबह से इतने ऊपर से नीचे आते हैं जडेरा और सिलघाट में, शाम को उन्होंने ऊपर पहुंचना, सुबह फिर आना, तो क्या पढ़ाई करनी उन्होंने। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी और वहाँ पे मैंने हाई स्कूल दिया। हमारी सोच तो ये थी कि लोगों का घर द्वार जो है ये मिलनी चाहिए। इन्होंने आते ही ऐसे काम कर दिए, और मेरे को पता ही है जितने भी इन्होंने वायदे किए थे वो सारे झूठे। मैं तो OBC, मैं तो ये जो जितने भी एम्प्लॉय है पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको ये नहीं पता कि इन्होंने पैसे देने कहाँ से हैं, OPS, और फिर भी इन्होंने वोट डाल दिए कि ये सरकार देगी। हम पहली कैबिनेट मीटिंग में, अभी कैबिनेट नहीं बनी है अभी तक ये। और उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हर एक महिलाओं के खाते में जो है हर महीने 1500 रुपये डालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है और हम इसका समर्थन करेंगे अगर ये पहली तारीख को अपनी जितनी हमारी महिलाएं इनके खाते में 1500 रुपये डालते। कईयों ने पूरी अपनी प्लानिंग की हुई है सारी कि 1500 रुपये आना, कईयों ने लोन ले लिए कि चलो 1500 रुपये तो हमें आ जाने। और मुझे एक और पूरी उम्मीद है कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री इन्होंने की हुई है सबके लिए, चाहे शहर है चाहे गाँव है, के लिए, ये भी पहली तारीख से जो है ये लोगों को देंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी ये जनहित में कार्य करेंगे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और इनका पूरा हम उसका वो करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने 1 लाख नौकरी देंगे हम हर साल, वो भी देखेंगे कि हर साल 1 लाख नौकरी ये लोगों को देते कि नहीं देते हैं। 2 रुपये किलो खाद
गोबर देंगे ये? लेंगे, खरीदेंगे। अब देखना कि 2 रुपए किलो खाद ये खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, ये कभी है पॉसिबल? वायदे वही करो जो कि आदमी पूरा कर सके। तो इन्होंने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं आपके। आप तो मेरे को तो सबसे बड़ी हैरानी है ओपीएस वालों से। ये तो पढ़े लिखे आदमी, इनको तो पता कि पैसा है नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है, लोन के ऊपर सरकार चली हुई है, कहां से इन्होंने देने हैं? कैबिनेट ये नहीं बना सके हैं अभी, वो भी पता नहीं कि बढ़नी की नहीं बढ़नी है, ये सरकार चलनी भी कि नहीं चलनी, ये भी मैं आपको बता दूं सारी। और इसके साथ ही पिछली सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें राजा वीरभद्र सिंह ने भी ये वायदा किया था कि जो 1500 रुपये जो है हम बेरोजगारों को देंगे, वो नहीं दिए इन्होंने जितने भी वायदे ये। और देख लेना आपने, मैं आज आपके टाइम घड़ी नोट कर लो, डेट भी आज, एक भी वायदा नहीं पूरा करेंगे ये कैबिनेट में कर देंगे, ये ओपीएस हमने कर दिया जी, पैसे कहां से देने? 1500 रुपये। अब मैं सुन रहा था न्यूज में कि हमने ये वायदा नहीं किया कि 1 महीने में दे देंगे, हमने वायदा किया कि 5 साल के अंदर देंगे। अब देखते हैं कि 5 साल के अंदर ये देते कि नहीं देते हैं, और 5 साल ये रहते भी कि नहीं रहते ये। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, और जितने काम मैंने चंबा विधानसभा क्षेत्र में किए, ये एक रिकॉर्ड है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से काफी धन्यवाद करता हूँ। किसने 5 साल जब मैं था तो इन्होंने पूरे हमारा कोऑपरेट किया और जनहित में सारे कार्य किए। और मैं एक और आगे इनको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, चाहे वो आईपीएच है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, कि जितने भी काम है ये देख सुन के करें सारे, क्योंकि मेरे को इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो काम जनहित में ये करेंगे हम उसका पूरा स्वागत करेंगे। अब मैं सुन रहा था अपने विधायक नीरज नैयर की कि ये जो प्रेल ब्रिज है इसको हम बड़े जल्दी बनाएंगे। ये तो यार पुराना काम है, इसको मत करो, आप नया काम बताओ कोई। कल को आप बोलेंगे कि पार्किंग भी हमने की, मुलुणा की सड़क भी हमने की, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको टाइम 2 साल कोरोना में नहीं जाता तो मैंने ये भी कर दिया। तो ये जो ब्रिज है शीतला, ये जो प्रेल का ब्रिज है, इसकी कंक्रीट भी चालू हो गई है। ये इसलिए पेंडिंग था काम क्योंकि इसका जो था ये इसका डिजाइन अप्रूव हो रहा था। दिल्ली से टीम आई, दिल्ली की टीम ने इसका जो डिजाइन अप्रूव किया, अब इससे कल से जो है कंक्रीट पड़ना शुरू। नहीं तो इन्होंने कहा ये ब्रिज भी हमने बनाया। अभी तो ये विधायक भी नहीं है, अभी तक ओथ भी नहीं हुई है इनकी। और मैं तो बड़ा हैरान हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बचत भवन में मीटिंग करा दी, अभी तो विधायक की तो अभी ओथ भी नहीं हुई है। जब बहुत होगी उसके बाद काम करें। तो मैं एक बार फिर बड़े प्यार से जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने हमारे डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा काम ना करे किसी के कहने पर, और खासकर बीडीओ डिपार्टमेंट, बीडीओ ऑफिस और जितने भी यहाँ इंजीनियर लगे हुए, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है सारी कि सब देख सुन के काम करे। हमें पता है कि जिसकी सरकार आती है वो अपने वर्करों को खुश तो करते ही है ना, ठीक करे, अपने फॉर्मेलिटी पूरी करे, उसके साथ करे। और परंतु ये नहीं होगा कि हमारे वर्कर को ये तंग करेंगे। मैं अपने जितने हमारे वर्कर हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन में पूरे दिन रात एक कर दिए इनके लिए। और मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी काम उनके नहीं रुकेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन हमारे वर्करों के काम रुकता है। अगर हमारे वर्करों के काम नहीं होंगे तो इनके भी काम नहीं होंगे। ये मैं आपको जितने हमारे वर्कर हैं इनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। कोई काम नहीं करके देख ले, नहीं तो कोई किसी में हिम्मत है तो। अगर आपके वर्करों के काम होंगे तो हमारे वर्करों के भी काम होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करेगा उठाने के लिए। बाकी चंबा की डेवलपमेंट करें, हम बिल्कुल इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे। अगर चंबा की डेवलपमेंट में काम करेंगे तो 70 सड़कें, ब्रिज और इतने काम किए, मेरे ख्याल एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। ये मैं आज आपको बता रहा हूं तुम्हें, देख लेना आपने आपके सामने कितने काम होते हैं सारे। स्कूल हमारे बेचारे कर दिए, तरोली में स्कूल था, ऊपर बाढ़ में था हमारा स्कूल, ऊपर ये ग्वाड़ में था, रान में था, जिनकी। और मैं एक चीज बता दूं, जब मैंने रान का +2 स्कूल किया तो मेरे को कुछ टीचर मिले सा हो गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। मैंने क्यों? बोले हमको बच्चों को 1 घंटा पहले छुट्टी करनी पड़ती थी क्योंकि उसके बाद कोई बस से नहीं जाती थी, तो बच्चों ने घर कैसे पहुंचना है। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इन्होंने को डिनोटिफाई। एक चीज और बता दूं, ये भी इसमें ड्रामा कर रहे हैं। ये स्कूल ये फिर इसको सैंक्शन कर देंगे, ये हमने किया। ये इन पर लोगों को, सारे चंबा के लोगों को पता है
ये जानबूझ के लोगों को ये बता रहे कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, फिर हम इनको दे देंगे जी, कि हमने दे दिया, आपको स्कूल भी दे दी और सब तहसील भी दे दी। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, चंबा के लिए कोई काम नहीं छोड़ा अभी मेरे दिमाग में, और मुझे पूरी तसल्ली है। और मैं चंबा के लोगों के ऊपर भी बड़ा हैरान हूँ। ये नीचे वेंडिंग जोन का काम चला हुआ है, फ्री दुकानें हम दे रहे हैं। जब किसी ने इसका कोर्ट का स्टे लिया, एक भी आदमी ने नहीं बोला। और हैरान तो मैं प्रेस वालों के ऊपर भी हूँ, किसी ने नहीं एक चीज नहीं लिखी कि ये गलत किया जिसने भी स्टे लिया है, पर कोई नहीं बोलता। चंबा के लोग कहाँ से तरक्की होना, इन लोगों की वजह से चंबा बैकवर्ड है। जिस हिसाब से इन्होंने जितने डेवलपमेंट के काम किए थे, हमारे सैंक्शन किए थे हमारे, इनको डी नोटिफाइड किया है, तो इसका क्या मतलब है? एक तो ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के उसमें है, कहाँ से चंबा ने तरक्की करनी है? कोई तरक्की नहीं कर सकता जिस हिसाब से ये आगे काम कर रहे हैं। पर तो फिर भी मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करता कि जो भी ये जनहित के कार्य करेंगे हम इनके साथ हैं। मैं आज इनको ये बोल रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता है, हमने 26 तारीख को महाजन साहब हमें एक मीटिंग रखी हुई है, वहाँ पर हम सारे ग्रीवेंस सुनने के वर्क करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक 11 बजे 26 तारीख को महाजन साहब हमें सारे इकट्ठे हो जाएं। और हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष बैठे हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जिला के मीडिया प्रभारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे मंडल के विनोद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे वर्कर हमारे। मैं तो इन वर्करों की देनदारी नहीं दे सकता जिस तरह से इन्होंने काम किया। अभी मेरे को फोन कर रहे हैं सारे कि नेर साहब आओ। मैं क्योंकि शिमला गया था, तो मैंने आते ही आज यहाँ पर ऐसे ही बाई चांस ही आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि चंबा के डेवलपमेंट में हम कोई कसर ये जो करेंगे, हम इनका पूरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद।